डीसीजे। आज स्टूडेंट अपन जो है क्या करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट 11th का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर चैप्टर आपको अब मिलेगा जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ बच्चों। जो आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर आपके ले रहा हूँ, मैथमेटिक्स वाला विषय है। क्या है, फर्स्ट चैप्टर सेट्स। आप 11th की किताब उठा के देखेंगे बुक्स को, फर्स्ट चैप्टर आपके पास सेट्स है बच्चों, जो आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको क्या करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर लिखिए। मैं आपको सिखा के मानूंगा बच्चों, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपको कभी न कभी लगेगा कि मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको इतनी पावरफुल चीजें कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए और इसको नोट करके पढ़िए। फर्स्ट चैप्टर आप अपने कहीं पर भी पढ़ेंगे, उससे भी ज्यादा चीज आपको मिलेगी। तो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, आपका चैप्टर क्या फर्स्ट चैप्टर है, जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जो आपकी जी मेंस में आएगा, एनडी के अंदर आएगा, ऑल कंपटीशन के अंदर आपके पास आएगा। जो भी ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन होगा उसके अंदर 100% आपके पास आएगा। मैं सिखा के रहूंगा आपको, आप इसको सीखिए। आपको फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेट्स। सेट्स के अंदर क्या है, पहला टॉपिक है सेट्स। सेट्स का मतलब क्या है कि कलेक्शन होता है। क्या है इसमें, कलेक्शन, जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, ए वेल डिफाइंड। आप अपनी कॉपी लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट करिए। 100% नंबर लाके छोड़ूंगा और सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा। जो जी मेंस में है, एडवांस में, एनडी के अंदर है, ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन है, आपके हर कंपटीशन में आपको लाके छोड़ूंगा। आप बेशर्त है कि आप इसको पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट करके लिखिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कराइए। जितना ज्यादा कराएंगे डेफिनेट आपको लिखने को, सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। तो आप इसको क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर है सेट्स। सेट्स जो है इसका पार्ट फर्स्ट ले रहा हूं आज। इसके अंदर क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए वेल डिफाइंड। जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, आप जिसको डिफाइन कर सकते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। इसको ऑलवेज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर से ही डिनोट कर सकते हैं, बाकी और किसी से नहीं कर सकते। जो कैपिटल लेटर क्या है, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी है, एंड एलिमेंट राइट इन कर्ली ब्रैकेट, इसमें डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और एलिमेंट्स को किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ओनली कर्ली ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट 3 होते हैं, कर्ली ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, और भी कोई ब्रैकेट हो सकता है, बट ओनली कर्ली ब्रैकेट से अपन डिनोट कर सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन को नोट करें। ये डेफिनेशन से एग्जाम में आती है, ए वेल डिफाइंड, जिसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो वी, जैसे अपने को मैंने क्या बताया, वी राइट कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, एलिमेंट वाइज। जैसे आपके पास है ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7, वेल डिफाइंड है। और भी अगर एग्जाम्पल देखिए, कॉपी में नोट करो, मैं सिखा के रहूंगा, आपको ध्यान रखना। आप सीखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के अंदर जितने बॉयज हैं वो कलेक्शन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बता सकते हैं, देन इज कॉल्ड सेट्स। जैसे आपके पास एग्जांपल नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर नंबर, इवन इंटीजर नंबर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसीलिए अपन इसको सेट्स कहते हैं बच्चों। द कलेक्शन 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। बच्चों आप भी राइटर हैं, क्यों, जिसने 2 वर्ष लिखना था वो भी राइटर है, 5 साल का बच्चा भी राइटर है, 20 साल का बच्चा भी राइटर है, और भी बुजुर्ग आदमी भी राइटर। हर स्टूडेंट ऑल इंडिया के जितने भी अंदर हैं मैक्सिमम सब राइटर हैं। इसलिए आप इसको टैलेंटेड के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास ये सेट्स नहीं होगा। ये सेट्स है, ये सेट्स है, डिफरेंस समझो। क्यों, नेक्स्ट आगे की लाइफ सारी इस पे डिपेंडेंट सेट्स के ऊपर, इसीलिए ध्यान दो। क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, ये द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, कोई टैलेंटेड है, सब भी टैलेंटेड है। तो आपने क्या, आपने एक वर्ड्स लिखा, वो भी टैलेंट है। क्यों, आपको उतना था, किसी को ज्यादा था, किसी को कम आता, इसलिए हर स्टूडेंट टैलेंटेड है, इसलिए अपन इसको डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे अपन कहते ये ब्लैक है, ये गोरा है, ऐसा भी डिसाइड नहीं कर सकते। किसी का कलर डिसाइड नहीं कर सकते अपन। हाँ ये कह सकते भाई इन 4 में गोरा कौन है, ये ब्लैक कौन है, बस इतना बता सकते, बाकी आप कोई डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए ये सब सेट्स के अंदर नहीं आते। जैसे देखिए नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट वर्ल्ड। किसी को क्रिकेट का बल्ला इस तरह से पकड़ना था, किसी को इस तरह से पकड़ना था, कोई ऊपर, तो सब बेस्ट मैन है बच्चों।
कोई डिसाइड नहीं कर सकता इसके अंदर ये क्या सेट्स है। इसीलिए ए टैलेंट क्या, ए टीम 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए आपके पास ये सेट्स नहीं है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल, जो डेंजर एनिमल है, सारी चींटी भी है, हाथी भी है, शेर भी है, लोही सभी है, सारे डेंजर है, अपनी अपनी जगह सब डेंजर है, इसीलिए आप इसकी डिसाइड नहीं कर सकते। कोई कहेगा साहब चींटी डेंजर है, कोई कहेगा हाथी एलिफेंट डेंजर है, सारे डेंजर है, इसलिए कोई डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए आप इसके शेयर्स नहीं कर सकते। अब देखिए इस तरह से क्लास के स्टूडेंट है, बुक के अंदर जितने पेज हैं, ये बुक है, बुक के अंदर जितने पेज है कलेक्शन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वही सेट्स होगा। तो आगे के जितने चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाइनोमियल थ्योरम है, एपीजीपी है, प्रोबेबिलिटी, सब सेट्स है। क्यों, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ का बेस्ट टॉपिक है बच्चों, आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट करें। आज का टॉपिक सेट्स है, आप इसके अंदर नोट करके लिखें और समझिए, हर चीज लिख रहा हूं। अब इसके बाद इसके 2 रूल्स हैं, किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है। पहला रूल्स देखिए, एलिमेंट राइट एनी ऑर्डर। आप सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को किसी भी टाइप में लिख सकते हैं, किसी भी टाइप में लिख सकते हैं। कोई कहता मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगा, कोई कहेगा मैं 5 2 3 4 लिखूंगा, कोई कहेगा 4 2 3 5 पर लिखूंगा, सभी आप किसी भी टाइप में इसको लिख सकते हैं। ये रूल्स आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है लाइफ की। नेक्स्ट, एलिमेंट इज नॉट रिपीट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वर्ड्स बेटर है, बेटर वर्ड्स BETT, बेटर वर्ड्स है, आपने देखा इसमें T 2 बार आया, E 2 बार आया, आप इसको एक ही बार लिखेंगे। ये 2 रूल्स हैं। क्या, एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता है। इस तरह से आपके 2 रूल्स हैं। और सेट्स किसे कहते हैं ये आपको मैंने बताया। ये फर्स्ट है, आप अपनी कॉपी में नोट करके पढ़ें। 100% में लाके सिखाऊंगा आपको बच्चों, हर चीज आपको सिखाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट है। इस तरह से 4 पार्ट के अंदर आपका पूरा सेट्स होगा। फिर कहीं से भी, चाहे वो जीमेंस का हो, एनडीए का हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, यूपीएससी आरपीएससी अदर कंपटीशन, सब में आपका सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा मैं, हैं। आप देखिए, नहीं होता तो मुझसे कहना, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, तो अपने जितने भी है बाहर सेंड करिए, ताकि उसका बेनिफिट मिले। लाइक और सब्सक्राइब करिए, आप नहीं कर रहे करिए, मैं करा के छोड़ूंगा आपसे, क्योंकि आप कहेंगे वाह मजा आ गया अपने लाइफ का। इसीलिए आप इनको अपनी कॉपी में लिखें, सेट्स क्या है और किन किन रूल्स का अपने को ध्यान रखना है, ये बात मैंने बताई। अब टाइप ऑफ सेट्स क्या है ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये फर्स्ट है। अब आने वाले समय में आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। अभी तक तो मैं मॉक टेस्ट डाल रहा था बच्चों, कुछ टॉपिक मैंने आपको डाला, बाइनोमियल चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा, पढ़िए फिर कहिए मुझे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रखा आपको मैंने 11th क्लास के अंदर, आप इनको पढ़िए और लाइफ को अपनी आगे बढ़ाइए। लाइफ को बढ़ाने का साथ मैं दे रहा हूँ, हाँ, आप इसका लाइक और सब्सक्राइब करिए।